Hello students, class 12th. The topic is issue of share. Chapter is issue of shares and topic is over subscription of shares. I have stated already you. There are three types of subscription may be. First, full subscription. Second, under subscription. And third, over subscription. When application received equal to issued shares is known as full subscription. When application received less than issued share known as under subscription. And when application received more than issued share is known as over subscription. In case of over subscription, there are three alternatives of allotment. First alternative, second alternative and third alternative. Under first alternative, the allotment of share to some applicants fully and some are totally rejected. It means कुछ applicants को हम full share देंगे जितना उन्होंने अप्लाई किया है, और कुछ को हम कोई शेयर नहीं देंगे, उनको फुल्ली रिजेक्ट कर देंगे. दिस इज द वन अल्टरनेटिव ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर. फॉर एग्जांपल, सपोज कंपनी इश्यूड 20,000 शेयर्स and received application for 30,000 shares. Company allotted to 20,000 applicants to 20,000 shares. 20,000 applicants को 20,000 शेयर दे दिया. And जो रेस्ट बचे 10,000 because you have received the application for 30,000, company cannot allot share more than issued share, and issued shares are 20,000, but application were received for 30,000. The company allot 20,000 shares to 20,000 applicants, fully allotted, and rest 10,000 applicants were totally rejected, and the amount returned to them with the regret letter. This is the one alternative. Second is pro rata allotment. It means allot to everyone, allot to every applicants, but not fully, partly, proportionately. This is the pro rata allotment. Suppose करिए 20,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किया, 30,000 अप्लाइड हुए. कंपनी ने सभी 30,000 एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट किया, बट नॉट फुली, प्रोपोर्शनेटली. सपोज करिए उन्होंने 30,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर दिया, तो क्या रेशियो बनेगा? 3:2. इट मीन्स जिन्होंने 3 शेयर मांगा है उनको क्या मिलेगा? 2 शेयर मिलेगा, क्योंकि कंपनी को 20,000 शेयर ही अलॉट करना है, बट जो एप्लीकेंट्स हैं वो 30,000 हैं. तो अगर कंपनी सबको शेयर देगी तो क्या रेशियो आएगा, क्या प्रोपोर्शन बनेगा? 3:2. माने 3 एप्लीकेशन पे 2 शेयर अलॉट होगा. तो दिस इज द सेकेंड अल्टरनेटिव ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. दिस इज नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट. और थर्ड, मे बी देयर इज थर्ड अल्टरनेटिव, और दैट इज द mix of both above 1 and 2. Third, under third alternative there is allotted to some fully. Suppose करिए 15,000 एप्लीकेशन, 15,000 एप्लीकेंट को 15,000 शेयर अलॉट कर दिया, फुल्ली अप्लाइड, फुल्ली अलॉटेड. to 15,000 applicants allotted 15,000 shares. This is fully allotted. Next, to 10,000 applicants allotted 5,000 shares, because कंपनी को 20,000 ही अलॉट करना है. 15 को 15 दे दिया, तो अब उसे 5 और देना है, तो 10,000 एप्लीकेंट को उसने 5,000 शेयर दिया. यहाँ क्या हुआ? 50%. तो 15 को 15 100% अलॉट किया. दिस इज फुल अलॉटमेंट. और 10,000 एप्लीकेंट्स को 5,000 शेयर अलॉट किया, दैट इज 50% अलॉटमेंट. दैट इज 50%, माने पार्टली 50% अलॉटमेंट. उन्होंने मांगा था 10,000 शेयर, कंपनी ने उनको 5,000 शेयर दिया, तो 50% उनको दिया, 50% उनका कैंसिल कर दिया. अब बचे कितने? 30 थे, 15 हो गए, 10 25.
जो 5000 शेयर रेस्ट बचे उनको रिजेक्ट कर दिया, टोटली रिजेक्ट कर दिया, उन्हें कोई शेयर, नो अलॉटमेंट टू देम एंड रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ देम एंड सेंड टू द रिग्रेट लेटर। तो ये इसमें क्या हो गया, तीन चीज हो गया, फुल्ली भी हो गया, प्रोपोर्शनेट भी हो गया और टोटली रिजेक्टेड भी हो गया। तो ये देयर आर थ्री अल्टरनेटिव द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, लास्ट फॉरफीचर ऑफ शेयर। मैंने बताया था आपको कि जब कंपनी पैसा मांगती है तो वो जनरली इंस्टॉलमेंट में होता है, और मैंने बताया था कि इंस्टॉलमेंट में भी है जब एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। द shareholders who have not paid the call money and after reminder they also not paid, then company decide to cancel these shares which amount have not been received at call. When such shares are cancelled is known as forfeiture of share. So meaning of forfeiture means the shares which are cancelled due to non-payment of call is known as forfeiture of share. Under the procedure of forfeiture of share, company first of all remind to the unpaid callers and give the time for paying the amount which is unpaid, that is called in arrear. If after reminder they have not paid the amount, then the board of directors in the meeting decide to cancel such shares, and जब ये डिसाइड हो जाता है तो उन शेयर होल्डर्स के नेम को हम रजिस्टर से, कंपनी रजिस्टर से काट देते हैं और उनका शेयर कैंसिल कर देते हैं, और उनको एक लेटर इशू किया जाता है कि आपके शेयर कैंसिल कर दिए गए हैं, आप अपने शेयर कंपनी को वापस कर दीजिए। ऐसे शेयर पे जो भी अमाउंट ऑलरेडी जब मिल चुकी होती है, रिसीव्ड हो चुकी होती है, उसको फॉरफीट कर लिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो क्या होगा, जब कॉल्स इन एरियर होगा तो कंपनी ऐसे कॉलर्स को, ऐसे शेयर होल्डर को रिमाइंड करती है कि आप अपने अनपेड अमाउंट को इस टाइम तक जमा कर दीजिए, विद इंटरेस्ट जमा कर दीजिए। कंपनी एक चांस देती है, लेकिन अगर वो चांस को मिस करते हैं, जमा नहीं करते, देन कंपनी डिसाइड करती है अपनी मीटिंग में कि इनके शेयर को कैंसिल कर दिया जाए। तो उनके शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है और उनका नाम रजिस्टर से रजिस्टर में क्रॉस कर दिया जाता है, और उनको एक लेटर इशू होता है कि आपके शेयर कैंसिल कर दिए गए हैं, नाउ यू आर नॉट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू रिटर्न योर शेयर टू द कंपनी विद इन द टाइम। और उनके द्वारा जो अमाउंट ऑलरेडी जमा की गई थी, दी गई थी, दे आर फॉरफीटेड, उनको अब जब्त कर लिया जाता है। This is the procedure of, this is the way of forfeiture of share, and this is known as forfeiture of share. So share forfeiture means cancellation. When share cancelled due to the non-payment of calls is known as forfeiture of share. तो इसमें एक एंट्री होती है, जब कंपनी शेयर को फॉरफीट करती है तो उसमें एक एंट्री पास करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द कॉल्ड अप मनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द कॉल्ड अप मनी टू unpaid calls or two calls in arrear, this is the with unpaid amount, and two share forfeiture, this is the with paid amount. Entry will be share capital account debit, two unpaid calls or two calls in arrears account, and two share forfeiture account. Share capital account will be debited with the called up money on forfeited shares. Two unpaid calls, you can credit the unpaid calls with the unpaid amount, or you can credit only one account to calls in arrear with the unpaid amounts, and two share forfeiture account with the paid up amount on the forfeited shares. Suppose if company has issued its share on premium and premium has not been received, this is also in the calls in arrear, then you have to debit two accounts, share capital account debit and security premium reserve account debit. Two unpaid calls and two share forfeiture account. If premium has been received, then no debit to the
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जस्ट यू हैव डेबिट ओनली शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। These forfeited shares may be reissued. If they reissued, then next entry will be for reissue of share, bank account debit with the receipt amount, share forfeiture account debit with the discount amount if given at that time at the reissue of share, and to share capital account. Generally, forfeited share were reissued at discount. Then entry will be bank account debit, share forfeiture account debit to share capital account. Bank account debit with received amount, share forfeiture account debit with discount amount to share capital account. Suppose company reissued share at par, at premium, at par, their bank account debit to share capital account. If reissued at premium, then bank account debit to share capital account to security premium reserve account. And the last, after forfeiture of share, if there is any balance in forfeiture account which you have forfeited and reissued, this is known as capital gain. This is known as profit on forfeiture of share. This profit or this gain is transferred to the capital reserve account, and entry will be share forfeiture account debit to capital reserve account. So this is the last entry for transfer of balance of share forfeiture to the capital reserve account, but it is transferred when you have been reissued the share. If no reissued, then you have to make balance as carry forward for the further time. No transfer to the capital reserve. Thank you.